अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल KR ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। हम जो है कक्षा 8 के भूगोल की चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो हम 5वें चैप्टर पे आ चुके हैं जिसका नाम है उद्योग। तो उद्योग चैप्टर की आज हम चर्चा करेंगे। तो इसीलिए अगर आपको इस चैप्टर को पूरा समझना है तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए उद्योग क्या होते हैं। उद्योग से हमारा तात्पर्य होता है जो फैक्ट्रीज़ वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं जो जिससे हम कमा सकते हैं, आर्थिक क्रिया करते हैं, वो सारे क्या होते हैं हमारे उद्योग। जी ऐसे काम जिनसे हम अपना जो है कमा सकते हैं, कि अपनी अर्निंग कमा सकते हैं, अपने पैसे कमा सकते हैं, फैक्ट्री से कमा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम उद्योग कहते हैं। जहाँ पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये एक द्वितीय क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र में आती है ये प्रक्रिया। और विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे कागज़ है, कागज़ जो है एक सस्ता जो है एक उत्पाद है, कच्चा माल है, लेकिन उसको मूल्यवान वस्तु में मतलब किताबों में बदल करके जो है उद्योग हम तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए जो है ये एक विनिर्माण की प्रोसेस होती है। ठीक है, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, मतलब जो पैसे से रिलेटेड जो गतिविधि होती है वो उसका संबंध है उद्योग से, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। मतलब जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, खनिजों को निकालते हैं और सेवाओं की व्यवस्था करते हैं, मतलब हमें सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गतिविधि होती है उसे उद्योग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग जो है वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। अब उद्योगों के वर्गीकरण की बात करते हैं हम। तो उद्योगों के वर्गीकरण कई प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे कच्चे माल के रूप में, आकार के रूप में और स्वामित्व के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहले आइए कच्चे माल के ऊपर देखते हैं हम। तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित उद्योग में हम बांट सकते हैं, खनिज आधारित में बांट सकते हैं, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कृषि आधारित उद्योग की बात करें तो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। कृषि आधारित उद्योग में क्या होता है कि जो कृषि से जो हमें प्राप्त जो चीज़ें होती है या जंतुओं से जो चीज़ें मिलती है हमें, उनके उत्पादों का जो है हम इसमें उत्पादन करते हैं। जैसे कि खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद जो होते हैं, ये कृषि आधारित उद्योग के कुछ उदाहरण हैं। अगर खनिज आधारित उद्योग की बात करें हम तो प्राथमिक उद्योग कहलाता है। ये खनिज आधारित उद्योग जो है प्राथमिक उद्योग कहलाता है, जो खनिजों और अयस्कों का प्रयोग करता है, कच्चे माल के रूप में करता है। ठीक है, इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए पोषण का काम करते हैं। मतलब जो खनिज से जो हम क्या करते हैं, ये जो उद्योग होते हैं ये रॉ मटेरियल बनाते हैं, कच्चा माल जो है खनिजों से कच्चा माल बनाते हैं ताकि जो है दूसरे उद्योग जो है उससे आगे जो है नई चीज़ बना सके। ठीक है, जैसे कि भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री और रेल के डिब्बे बनाने में जो लोहा उपयोग किया जाता है, तो लोहे को बनाने के लिए भी एक उद्योग होता है। फिर जो लोहा बन जाता है उस उद्योग में, उस लोहे को आगे जो है दूसरे उद्योगों में बेच दिया जाता है और फिर वहाँ से जो है नई नई प्रकार की चीज़ें बनकर आती है। ठीक है, समुद्र आधारित अगर उद्योग की बात करें तो सागरों और महासागरों से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद होते हैं उनको कच्चे माल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, जो समुद्र से खाना मिलता है उस पे जो चीज़ें बनाई जाती है उसका उद्योग होता है। मत्स्य तेल निर्माण इसके उदाहरण है। जो मछलियों का तेल जो बनाया जाता है ये भी इसी उद्योग के अंतर्गत आता है। वन आधारित उद्योग में क्या होता है कि जो वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद होते हैं उनको कच्चे माल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कागज़ की लुगदी बनाते हैं और जो हम दवाइयाँ बनाते हैं, फर्नीचर हो गया, और भवन निर्माण के लिए जो जितनी भी चीज़ें होती है फर्नीचर बनाने के लिए वो वनों से प्राप्त होती है और ये वन आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगर हम आकार के रूप में बात करें तो आकार के रूप में हम जो है इसे दो मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे कि लघु आकार के उद्योग। लघु आकार के उद्योग का मतलब होता है वह उद्योग जो छोटे होते हैं। जैसे कि कोई कुम्हार है, अगर अपना बर्तन बनाता है तो उसका वो छोटा सा उद्योग है, छोटा सा उसका काम है।
अगर कोई बुनकर है जो टोकरी बनाता है बांस की पत्तियों से, या फिर जो चटाई बनाते हैं, तो इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं ये कुटीर उद्योग भी इनको कहते हैं, मतलब छोटे उद्योग भी इनको कहते हैं। और वृहद आकार के उद्योग होते हैं जो बड़े उद्योग होते हैं, जैसे कि किसी कार की कंपनी हो गई या कोई मोबाइल की कंपनी हो गई। तो बड़ी जो कंपनियां होती है, जो उद्योग होती है, वो वृहद आकार के उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, तो छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं, जैसे टोकरी बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाना, हाथों से निर्मित वस्तुएं जो बनाना, कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं, लघु आकार के उद्योगों के उदाहरण हैं। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं आप एनसीईआरटी बुक में। जैसे रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रम जो है, खाने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, पशुपालन जो है, ये उद्योग लघु पैमाने के उद्योग है। और ऑटोमोबाइल्स और भारी मशीनों का जो उत्पादन करते हैं वो एक बड़े पैमाने का उद्योग है, इसलिए वो वृहद आकार का उद्योग है। ठीक है, अगर स्वामित्व के ऊपर बात करें तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र में, राज्य स्वामित्व के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में हम इनको बांट सकते हैं। तो सार्वजनिक मतलब सभी के लिए, सभी जो पब्लिक होती है उसके क्षेत्र के लिए उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है। जो सभी लोगों के लिए जो चीज़ है सरकार प्रोवाइड करती है, प्रोडक्शन करती है उस चीज़ का। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दो नाम आप याद रखिएगा। ये जो है स्टील बनाने का भारत में काम करते हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त मतलब जो राज्य सरकार और जो बड़े जो कंपनी के मालिक होते हैं वो उनके द्वारा जो है संचालन किया जाता है। जैसे स्वामित्व और संचालन राज्यों के व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड जो है एक संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। मारुति जो है सरकार के और जो उनकी जो कंपनी जो फाउंडर है उनकी जो दोनों की कोरस्पॉन्डेंस से जो है, दोनों के सहमति से जो है ये जो उद्योग है वो चलता है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों और कामगारों दोनों के रूप में होता है। मतलब जो कच्चे माल को प्रोवाइड करते हैं वो, और जो उस माल को बनाते हैं कच्चे माल से उसको मूल्यवान पदार्थ में बदलते हैं, उन दोनों का जो है इसमें रोल होता है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे आप अमूल दूध के नाम से जानते हो ना, अमूल, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी जो है ये सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। ठीक है, इनमें जो है किसानों की जो भागीदारी होती है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारण, मतलब उद्योग जो है कहाँ पर अच्छे से स्थापित किए जा सकते हैं और कहाँ पर स्थापित नहीं किए जा सकते, क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या कारण होते हैं जिसके कारण एक उद्योग जो है वो से एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पे लगा सकते हैं, जहाँ पे हम अपना ज़्यादा जो है बेनिफिट कमा सके, लाभ कमा सके। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है फैक्ट्री के लिए। हमें कच्चे माल की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल चाहिए, हमें श्रम चाहिए, हमें लेबर चाहिए, हमें कि जो हमारा प्रोडक्शन कर सके। पूंजी, हमें मनी चाहिए। बाज़ार, एक मार्केट चाहिए जहाँ पे हम अपने उत्पाद को बेच सके। जल की तो खपत जो है हमारी होती है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन के लिए जल की जो है उपयोगिता बहुत ज़रूरी होती है। विद्युत, बिजली की ज़रूरत जहाँ पे पूरी हो सके। भूमि, जहाँ पर एक बड़ी खाली भूमि हमें मिल सके। परिवहन, जहाँ पे परिवहन सस्ता हो, मार्केट तक पहुँचाने, मार्केट और उद्योग से हमें पहुँचाने के लिए बहुत ही कम परिवहन की ज़रूरत हो, जहाँ पे जो है हमारी बचत हो। और संचार, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन जहाँ पे बेहतर है, जहाँ पे सुविधाएं हैं बातचीत करने की, उस जगह पे जो है हमारा उद्योग लगाना बेनिफिशियल होता है। ठीक है, औद्योगिक तंत्र की बात करते हैं तो औद्योगिक तंत्र जो है इसमें निवेश मतलब कि पैसा लगाना और निर्गत जो है इनमें शामिल है। जो प्रोडक्शन जो होता है, निवेश में क्या करते हैं, जो कच्चा माल होता है वो आती है। जैसे कच्चा माल हो गया, श्रम जो लेबर हो गई हमारी, जो मजदूर होते हैं। भूमि की लागत, जो हमने जगह ली है इसकी फैक्ट्री के लिए, उसकी लागत, उसकी कीमत कितनी है। जल की उपलब्धता, मतलब जल कितना आसानी से प्राप्त हो रहा है। परिवहन जो है इसके साधन किस प्रकार के हैं। विद्युत और अन्य तरह की हमें जो सुविधाएं हैं वो शामिल होती है इसमें। तो कई प्रकार की जो है इसमें हमें कई सारे फैक्टर जो है हमें देखने होते हैं। ठीक है, अब आता है औद्योगिक प्रदेश। तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई प्रकार के उद्योग जो होते हैं एक दूसरे के निकट होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लोहे से जो है अन्य प्रकार की वस्तुएं भी बनाई जाती है। तो जब सबसे पहले जो लोहा या जो छोटे जो रॉ मटेरियल जहाँ से हमें आसानी से प्राप्त हो सके, वहाँ पर अगर हम उद्योग लगाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो उस इलाके को कहते हैं औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, जहाँ पर जो है पास में जो है उद्योग होते हैं और एक दूसरे उद्योगों की मदद करते हैं।
तो अगर आप देख सकते हो इस मैप में दिया हुआ है कि पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो जैसे कि अमेरिका में देख सकते हो, अमेरिका का जो ये पूर्वी इलाका है यहाँ पर, और भारत का कुछ इलाका देख सकते हो जो ये गंगा घाटी का जो इलाका है, जहाँ पे बिहार, यूपी और दिल्ली का जो इलाका आता है यहाँ पे जो है, और गुजरात में देख सकते हो आप, यहाँ पे कई प्रकार के औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उद्योगों का वितरण की बात करेंगे हम, जो कि हम अपनी इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और अगली वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके जो है इसका सेकंड पार्ट जो है वो देख सकते हो।